देखिए, जब भी हम नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण के बारे में सुनते हैं, 2 बातें सबसे पहले मन में आती है कि मैं यहाँ पे मंदिर ज़रूर बनाऊँगा और अगर यहाँ मेरा टॉयलेट है तो क्या मुझे कैंसर हो सकता है? दोनों ही बातों को डिस्कस करेंगे। नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी आज हर मिथ के बारे में बात करेंगे, कौन सी एक्टिविटियाँ होनी चाहिए, कौन सी नहीं। अगर नहीं होनी चाहिए तो क्या डिमोलिश करना ही एकमात्र उपाय है? किस सिचुएशन में हम डिमोलिश कर सकते हैं, किस सिचुएशन में हम रेमेडीज़ का सहारा ले सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के बारे में सब कुछ, साथ ही साथ न्यूमरोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन के क्या रेमेडीज़ हैं और 2025 के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी आप सभी के साथ मैं नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज मैं लाइव केस स्टडी के बारे में भी आपके साथ शेयर करूँगी। लाइव केस स्टडी से मतलब है जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो लाइवली आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। देखिए, नॉर्थ ईस्ट क्या है, एलिमेंट है यहाँ का वाटर। यहाँ पर ब्लू कलर का आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे वेवी पैटर्न्स यूज़ हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सिल्वर या एल्युमिनियम मेटल के आप आर्टिफैक्ट्स रख सकते हैं, स्वास्तिक लगा सकते हैं। एंटी कलर क्या है नॉर्थ ईस्ट के लिए, रेड एंड येलो कलर किसी भी तरीके से यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब लोग कहते हैं मेरा यहाँ मंदिर है लेकिन मैं देखता हूँ मेरी विश फुलफिलमेंट नहीं है, मैं ईश्वर से जो प्रार्थना करता हूँ मैं उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाता और लाइफ में हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा। आप जाइए अभी जाके चेक कीजिए क्या नॉर्थ ईस्ट में मंदिर में आपने रेड कलर का यूज़ किया हुआ है, या फिर अगर वहाँ अखंड जोत जलती है तो भी फायर एलिमेंट एक्टिव हो जाता है और आपको बेनिफिट नहीं मिलता। नॉर्थ ईस्ट में आप ब्लू कलर का यूज़ कीजिए, ब्लू इज़ ऑल्सो ऑस्पिशियस कलर, तो आप देखेंगे आपको नॉर्थ ईस्ट के बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। आज प्रॉपर एक एक पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे ताकि कोई पॉइंट आपके साथ मिस ना हो जाए। देखिए, नॉर्थ ईस्ट की दिशा डिवाइन डायरेक्शन क्यों है, क्योंकि जब भी सनराइज होता है तो सूर्य की सबसे पहली किरण नॉर्थ ईस्ट में आकर गिरती है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में गड्ढा बनाने के लिए या फिर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाने के लिए इसीलिए सजेशन दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो आपके ओवरहेड वाटर टैंक है या नॉर्थ ईस्ट को हाइटेड रखने की बात बोली जाती है कि हाइटेड नहीं होनी चाहिए, ओवरहेड वाटर टैंक यहाँ पर नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं सारे पॉइंट्स की जो भी नॉर्थ ईस्ट से आपके रिलेटेड हैं। नॉर्थ ईस्ट क्या है, माइंड की दिशा है, आपको फ्यूचर एनालिसिस करने में हेल्प करती है, आपके फ्यूचर गोल्स को अचीव करने में, स्ट्रैटेजी बनाने में आपकी हेल्प करती है, विज़न देती है, क्लैरिटी देती है, आपको क्रिएटिव बनाती है। अगर नॉर्थ ईस्ट में इश्यू होते हैं ना, आप देखते हैं मेमोरी लॉस हो जाता है, याददाश्त बहुत कमज़ोर हो जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एग्जाम्पल की जिसे देखकर आप समझ पाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा के दोष आपको किस हद तक प्रॉब्लम देते हैं और किस तरह की एक्टिविटी होती है जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता। तो चलिए बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में। अब मैंने आपको बताया ब्लू कलर ले सकते हैं, रेड एंड येलो नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट आपका एक्सटेंडेड है या कम है तो हम क्या करेंगे। इसके अलावा 2 क्वेश्चंस और आते हैं नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कि अगर नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस है तो हर हाल में अच्छी है, पर क्या वाकई ऐसा है, हम जानेंगे। और इसके अलावा अगर नॉर्थ ईस्ट का कोना बड़ा हुआ है मेरा तो भी अच्छा है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों बातों पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं अगर नॉर्थ ईस्ट आपका बड़ा हुआ है। कैसे जाने कि नॉर्थ ईस्ट बड़ा हुआ है, अगर आपके घर में आप नक्शा अपना जब चेक करेंगे उसको 16 दिशाओं में डिवाइड करेंगे और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन अगर आपकी बड़ी हुई है तो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर करना है, क्योंकि ग्रीन कलर क्या है, नॉर्थ ईस्ट की दिशा के लिए चाइल्ड एलिमेंट है। इन केस अगर कम है तो आप या तो ब्लू कलर का यूज़ कीजिए या फिर ग्रे कलर का आप यहाँ पर, या फिर जितने भी हमारे मेटालिक कलर्स हैं उनका आप यूज़ करके नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस कर सकते हैं। कम है तो पेरेंट एलिमेंट यानी कि आपको स्पेस एलिमेंट लाना है, नॉर्थ ईस्ट बड़ा हुआ है तो चाइल्ड एलिमेंट यानी कि एयर एलिमेंट के कलर्स या उसको आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट में क्या बेडरूम होना चाहिए और अगर है तो क्या करें। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में जो बेडरूम है ना वो 12 साल से कम एज के बच्चों के लिए या फिर अबव 65-70 जो हमारे बड़े हैं, हमारे ओल्ड पर्सन हैं घर में, उनके लिए होना चाहिए। लेकिन अगर बेडरूम यहाँ पर है और आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आपको अपना जो हेड पोर्शन है, जो बेड का हेड बोर्ड है, उसे आपको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा।
चाहे आप ईएनई की तरफ ले जाइए तो बेटर ऑप्शन है। ईएनई क्या है? नॉर्थ ईस्ट के राइट साइड में जो जोन आता है उसे हम ईएनई जोन कहते हैं। तो बेडरूम के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। अगेन टॉयलेट, जो मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ, आज फिर बता रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। कोई रेमेडी नहीं है इसकी, कोई रेमेडी आप ट्राई मत कीजिए, इसे रिलोकेट कीजिए। क्या कैंसर होता है? मैक्सिमम केसेस में कैंसर देखा जाता है, न्यूरो इश्यूज देखे जाते हैं, पैरालिसिस देखा जाता है। देखिए, अगर कोई भी बीमारी अगर नॉर्थ ईस्ट की वजह से आती है ना, तो बहुत क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज देती है। तो आप क्या अपनी लाइफ में चांस लेना चाहते हैं? नहीं, तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मत रखिए, है तो रेमेडी मत कीजिए, शिफ्ट कर लीजिए या अपना घर ही शिफ्ट कर लीजिए। सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। स्टोर रूम, जैसे कि मैंने बोला, अर्थ एलिमेंट एंटी है और स्टोर रूम जो है वो अर्थ एलिमेंट का एरिया है, तो स्टोर रूम यहाँ नहीं होना चाहिए। इन केस है तो क्या करें? इन केस है तो ऑर्गेनाइज कीजिए, हल्का कीजिए। किसी भी तरीके से यहाँ पे हैवी आइटम्स या लोहे का सामान इस स्टोर के अंदर नहीं हो सकता। अगर आपका हल्का स्टोर है, ऑर्गेनाइज है, तो यहाँ पर एक ब्लू कलर की 0 वाट का बल्ब आप लगा दीजिए। अच्छा, एंट्रेंस की हम बात कर रहे थे। अक्सर लोग मानते हैं नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, अगर नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस है ना, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका पूरा जीवन सिर्फ कर्जे उतारने में चला गया। इसलिए अगर नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस है तो केवल N3 N4 नॉर्थ में पॉजिटिव एंट्रेंस है। नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस को ब्लू कलर की टेप से आप ट्रीट कर सकते हैं और इसके दोष को दूर कर सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस को अनअटेंडेंट नहीं छोड़ना। अच्छा, अब क्या बार बनाया जा सकता है? आजकल घरों में बार बहुत बन रहे हैं। वैसे तो वास्तु कहता है जिन घरों में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको वास्तु के रिजल्ट बहुत कम मिलते हैं, लेकिन बार नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अच्छा, इसके बाद क्या पेट एनिमल्स यहाँ हो सकते हैं? नहीं। जो अगर पेट एनिमल्स इस एरिया में आएंगे तो आप देखेंगे उनका लाइफ स्पैन जो है बहुत कम हो जाएगा, बहुत डल रहेंगे। वाटर एलिमेंट है, बहुत लेथार्जिक रहेंगे। इसके अलावा अगेन एक मेजर वास्तु दोष के बारे में बात करने जा रही हूँ, किचन। अगर यहाँ किचन है तो क्या करें? देखिए, टॉयलेट और किचन दो एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर हैं तो कोई रेमेडी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको रीलोकेट ही करना पड़ेगा। अब किचन है तो आपको किचन में केवल बर्नर की एक्टिविटी को देखना है। अगर आप बर्नर अगेन ईएनई में शिफ्ट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे एनएनई है, एनएनई की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ईएनई ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट की बात कर रही हूँ। अगर आप वहाँ पे बर्नर शिफ्ट कर सकते हैं तो ही आप यहाँ किचन मैनेज कर पाएंगे। और ईएनई का जो बर्नर है उसके नीचे का जो स्लैब है उसका कलर भी ग्रीन ही होना चाहिए। तो जी आपकी किचन हो जाती है। टीवी है, टीवी लगा सकते हैं आप। मैक्सिमम यहाँ पे मेडिटेशन या योगा से रिलेटेड या रिलीजियस चैनल्स आप देखेंगे। इसके बाद वॉशिंग मशीन हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, रिलोकेट कीजिए, मत चांस लीजिए। डस्टबिन पॉसिबल ही नहीं है। और इसके अलावा जितने भी हमारे फायर से रिलेटेड इक्विपमेंट हैं, लाइक आपका इलेक्ट्रिकल पैनल है, यहाँ पर इन्वर्टर्स हैं, आपके हीटर्स हैं, नहीं होने चाहिए। एसी अगर यहाँ पर होगा ना, देखिए मेंटल फॉगिंग देता है आपको, आप सोच नहीं पाएंगे। हमेशा आपको लगेगा कि मेंटल फॉग है, मुझे, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की दिशा ना बहुत सेंसिटिव है। वास्तु कहता है नॉर्थ ईस्ट की दिशा का ध्यान रखो, मैक्सिमम वास्तु दोष आपको इफेक्ट ही नहीं करेंगे। नॉर्थ ईस्ट की दिशा साफ सुथरी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन मैंने बोला है, लाइट वेट होनी चाहिए और खुलापन होना चाहिए। यहाँ पे लाइट्स प्रॉपर आनी चाहिए। टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिए अपना यहाँ पर, है ना। लिविंग एरिया बनाइए, डाइनिंग एरिया बनाइए, डाइनिंग नहीं सॉरी लिविंग बनाइए, अपना ड्राइंग रूम बनाइए और इस तरह की एक्टिविटीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब और हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम स्वास्तिक बना सकते हैं। अगर मैं एक रेमेडी भी चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ, मोर पंख का स्वास्तिक अगर आप नॉर्थ ईस्ट की दिशा में ईस्टर्न वॉल पे लगा देते हैं, फिर आप देखिए आपको कैसे इसके बेनिफिट मिलते हैं। और अगर उस पर सूर्य की जो हमारी रेस हैं, सन रेस हैं, वो आकर पड़ती हैं स्वास्तिक पे, आप नॉर्थ ईस्ट एरिया ले लीजिए, कोई भी ऐसी वॉल ले लीजिए जहाँ पर सनलाइट थोड़ी देर के लिए भी आती हो, आप देखिएगा आपका पूरा घर कैसे पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज हो जाएगा। रिलीजियस बुक रख सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं।
अब देखिए न्यूमरोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं, अगर आपका ड्राइवर नंबर 3 है, 3 है, इनिशियल डेट को ऐड करना है, जैसे किसी भी मंथ की अगर आप 3rd को पैदा हुए हैं, 12th को बॉर्न हैं, 21st को बॉर्न हैं, तो आपको क्या करना है, आपको केवल 30th को बॉर्न है तो आपको नॉर्थ ईस्ट की दिशा का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये आपका अपना नंबर है। इसलिए अगर यहाँ पॉजिटिविटी होगी तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आप देखेंगे, नेगेटिविटी होगी तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको देखने के लिए मिलेगी। रेमेडी बताती हूँ, अगर जुपिटर अच्छा है और अगर कुंडली में आपका मून अच्छा है, जुपिटर और मून एक साथ हैं, इस योग को बोलते हैं गज केसरी योग। गज केसरी योग में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक गोल्डन कलर का वास लीजिए जो कांच का हो, या जार ले लीजिए और उसमें 2 रुपए के 11 सिक्के रखिए। चांदी का सिक्का रख सकते हैं, चांदी का रखिए, नहीं तो 2 रुपए का कॉइन, केवल 11 सिक्के आप यहाँ पे रख दीजिए। आप देखेंगे किस तरीके से आपकी लाइफ में ये मनी मैग्नेट का काम करता है। ठीक है, अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग है। अगर आपका ड्राइवर नंबर 3 है, यहाँ रिलीजियस बुक रखिए, यहाँ नॉर्थ ईस्ट की दिशा में बैठकर अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजंस लीजिए। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, हम 2025 के रिगार्डिंग भी यहाँ पर एक रेमेडी को सजेस्ट करेंगे, इवन दो हम अपने पॉडकास्ट में ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। हमारा नया चैनल विराज वास्तु भी लॉन्च हो चुका है, आप चाहें तो वहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ भी हमने बहुत गाइडेड वे में ना आपको सिखाने की कोशिश की है, ताकि DIY कीजिए, अपना वास्तु खुद समझिए, देखिए और करिए। तो इफ़ यू वांट डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब अस। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं 2025 की रेमेडी के बारे में। अगर आपका ड्राइवर नंबर 3 है, क्योंकि 2025 क्या है, नंबर 9 का ईयर है, लॉर्ड हनुमान जी का ईयर है। लॉर्ड हनुमान जी किसके भक्त हैं, हमारे श्री राम के, है ना। तो आप क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, रामायण की पुस्तक वहाँ रखेंगे जो हमारी रिलीजियस बुक है। इस किताब को आप वहाँ रखिए, रामायण को, और डेली बेसिस पे वहाँ बैठ के पाठ करना शुरू कर दीजिए। और फिर मुझे बताइए कि कैसे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है। आज की वीडियो में मैंने जितनी भी बात करी ना, अगर आप इतना भी कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि डायरेक्शन एक्चुअल में कहाँ है। ग्रिडिंग कीजिए, लेआउट पे वास्तु चक्र लगाइए, नॉर्थ ईस्ट की दिशा को समझिए और फिर जाके उस पर रेमेडीज और प्रिकॉशंस लीजिए। आप कौन से विषय पर और वीडियोस देखना चाहते हैं बता सकते हैं, या फिर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में क्या है, अगर आप मुझसे कुछ रेमेडीज जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।